हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीएस ट्रैकर के बारे में। ये जो गो वन लैब ट्रैकर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था, कितनी इसकी कॉस्ट होती है। 2 साल मुझे हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए। 2 साल के बाद में बैटरी बैकअप कितना है, उसके बाद में भी क्या हमें इसको रिचार्ज करना होता है या नहीं करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आज वीडियो में बताऊंगा। 2 साल के बाद मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो अगर आप में से कोई इसको खरीदे तो क्या क्या बेनिफिट है, और खरीदने के बाद में क्या क्या आपको फिर सावधानी रखनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जीपीएस ट्रैकर क्या होता है। जीपीएस ट्रैकर वो होता है जिससे हम किसी की लोकेशन को ट्रेस करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब ये काम किस लिए आते हैं, इतनी सी ये डिवाइस होती है इस साइज का, इसके अंदर ये डिवाइस मिल जाता है। इसमें वायर नहीं होता, 2 तरीके के हो गए, एक वायर और वायरलेस वाला। तो ये वायरलेस वाला है जिसके अंदर सिम बेस्ड होता है। यहाँ पे इसका एक स्लॉट होता है जहाँ सिम डलती है। ये देखो, ये जो सिम है ये इसके अंदर ऐसे डलती है, जो कि कंपनी इसके साथ में देती है। इस सिम में वॉइस का फंक्शन नहीं होता है, ओनली जब इसके साथ आपको ये सिम मिलेगी तो इसको एक्टिवेट करोगे तो ओनली डाटा का फंक्शन होता है, जो कि सिर्फ आप लोकेशन ट्रैक करने का ही काम कर सकते हो। उसके बाद में क्या क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ। इसको चार्जिंग करने के लिए अपना ओल्ड वाला टाइप बी वाला चार्जर जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 वाट का चार्जर इसके साथ यूज़ होता है। इंडिकेशन इसके अंदर दिए होते हैं। अपना जो है जीपीएस का जो सिग्नल का जो आपका नेटवर्क पकड़ रहा है उसका जो सिग्नल मिलता है वो इसके अंदर दिखाई देगा। चार्जिंग इंडिकेटर होता है। इसके बाद सिम का स्लॉट हो ही गया। एक साइड में आप बटन देखेंगे, ये देखो साइड में एक बटन है, ऑन ऑफ का बटन है। जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो बंद करके रख सकते हो बैटरी सेव करने के लिए। ऑन कर रहे हो तो इसको आप ऑन कंडीशन में कंटिन्यू रख सकते हो। अब ये जो जो ट्रैकर हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये बता देता हूँ। मान लो आपके पास गाड़ी है। अब गाड़ी की कीमत आप समझ सकते हो कि कितनी कीमती कीमती गाड़ियाँ होती हैं। उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस ये होती है। आप छुपा के कहीं भी अपनी गाड़ी के अंदर इसको रख सकते हैं। रखने के बाद आप इससे बहुत सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। आपके फ़ोन से एक ऐप होती है इनकी, गूगल प्ले स्टोर में जाके वन लैब का जो ऐप है आप वो इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो बार दिया होता है, बार कोड, ये देखो डिवाइस जब आपको मिलेगी तो बार कोड मिलेगा। बार कोड स्कैन करेंगे तो फिर इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही एक्टिवेट कर लेंगे तो आप खरीदने के बाद एक्टिवेट जब ये हो जाएगा तो आपकी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से जो आपने इंस्टॉल करी है, उस ऐप के जरिए आप अपनी इस डिवाइस को जहाँ पे भी रखेंगे, आप गाड़ी में रखते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य की लोकेशन ट्रैक करने के पर्पज से यूज कर सकते हैं। बाय द वे, आपका कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट वगैरह का बिजनेस है जिसमें आप सामान वगैरह कहीं डाल के इधर उधर आप भेजते हैं किसी दूसरी लोकेशन में, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को आप अपनी गाड़ी के साथ जहाँ पे भी रखेंगे, आपके मोबाइल पे उसकी पूरी लोकेशन आपको दिखाई देगी। यानी जहाँ जहाँ पे भी जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन आप इसके जरिए आप देख सकते हैं। ये है इसका बेनिफिट। और इसका एक अच्छा फीचर और भी होता है, लेकिन वो इसकी डिफ़ॉल्ट जो सिम होती है, कंपनी के साथ जो सिम आती है उसके साथ वो काम नहीं करेगा। मान लो ये जब डिवाइस मैंने खरीदा था तो इसकी कीमत है 5,000 रुपये। अमेजन से मैंने इसको खरीदा था 5,000 रुपये में इस डिवाइस को। उसके साथ हमें 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। यानी हम जो इसके साथ सिम मिलती है उसमें डाटा ये हमें डाल के देते हैं, वो 1 साल का होता है। तो 5,000 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी हमें मिल गई। उसके बाद जब मैंने इसको इस्तेमाल किया लगातार तो 1 साल के बाद इसने काम करना बंद कर दिया। फिर मुझे पता चला कि इसमें रिचार्ज फिर से करना होता है। तो 1 साल के बाद से फिर मैंने इसमें रिचार्ज करवाया और वो रिचार्ज मुझे 1,700 रुपये का पड़ा। यानी आप साल का अगर इसको यूज करना चाहेंगे दोबारा से 1 साल के बाद तो फिर आपको 1,700 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 2 साल के बाद बैटरी का आउटपुट क्या रहा। जब मैंने इसको 2 साल यूज कर लिया, 2 साल के बाद में इसकी बैटरी जो लगभग पहले स्टार्ट में जब खरीदा था तो इसकी जो बैटरी थी वो लगभग चलती थी 20-25 दिन से ऊपर ही चल जाता था। यानी एक बार इस डिवाइस को अगर हम चार्ज कर लेते हैं तो ये 20-25 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बिना चार्जिंग के। इसको कहीं भी लगा लो आप। मैं अपनी गाड़ी के लिए इसको यूज़ करता था, गाड़ी में मैं लगा के छोड़ देता था। तो आप बेफिक्र हो जाएं। यानी आपकी गाड़ी में अगर ट्रैकर है तो आप अलार्म सिस्टम भी होता है, आप बहुत सारे फंक्शन सेट करके छोड़ सकते हैं। जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो उसके अंदर 400 या 500 मीटर के अंदर से आप मान लो उसका सॉफ्टवेयर सेटिंग सेट कर देते हैं। तो कोई भी आपका व्हीकल अगर चोरी करके या कहीं लेके जाने की कोशिश करता है तो ये आपको अलार्म आपके फ़ोन में बजना स्टार्ट कर देगा, आपको इंडिकेट कर देगा कि कोई आपका व्हीकल इस रेंज से बाहर चल जा रहा है करके। तो वो हमारी सेफ्टी फीचर है। कहीं आप बाहर ऐसी जगह चले गए, बाहर पार्क में चले गए या कहीं घूमने गए, आपने व्हीकल को कहीं बाहर रोड साइड में लगा के छोड़ दिया या कहीं भी आप रख देते हैं तो
आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कहीं भी बैठे बैठे ही अपनी डिवाइस या इसकी गाड़ी की लोकेशन को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजफुल के मामले में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और कॉस्ट की मैंने आपको बात बता ही दिया, स्टार्टिंग कॉस्ट 5,000 रुपये है, उसके बाद 1 साल के बाद 1700-1800 रुपये आपको फिर से खर्च करना पड़ेगा। बैटरी जो है इसकी बहुत अभी वीक हो चुकी है, यानी जो 27 से 28 दिन लगभग मेरा एक बार चार्ज के बाद जाता था, अभी मुश्किल से 2-3 दिन पे आ चुका है 2 साल के बाद। और फिर मैंने जब बात किया इसके कस्टमर केयर में, बात किया मैंने कि इसका बैटरी का कॉस्ट वगैरह क्या है, और चेक करके देखा तो जो बैटरी है इसकी 1500 समथिंग, यानी 1500 रुपये में इसकी बैटरी आएगी। तो 2 साल लगभग इसने यानी काम चलाया है। 2 साल के बाद में फिर से मुझे 1500 रुपये और लगाना पड़ेगा इसकी बैटरी के लिए यूज करना है। तो ये थी कुछ चीज़ें इस जीपीएस ट्रैकर के बारे में। तो जो भी लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगा कि बता देना ज़रूरी है। और एक और अच्छा फंक्शन इसके अंदर आता है, ये तो हो गया हमारी ओनली लोकेशन डिवाइस, जो डिवाइस को हम ट्रैक करते हैं वो तो इसका एक अलग फंक्शन है। लेकिन उसके अलावा भी एक और, उसमें क्या होता है कि ये जो सिम आती है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। आपकी जिस ऐसी सिम जो आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो और उसमें डाटा और वॉइस दोनों फंक्शन होता है, उस सिम को आप इसमें डाल सकते हो। डालने के बाद क्या होगा, इस डिवाइस के साथ आप किसी के साथ भी डाल के इसको जहाँ पे भी रखना चाहोगे, इसके आसपास में जो कोई भी बात हो रही होगी, कुछ भी चल रहा होगा, तो वो सारी आवाज़ भी हम अपने फ़ोन पे, जैसे ही आप वो आपका नंबर वाली जो सिम इसमें डाली है उस नंबर पे आप रिंग करेंगे, तो रिंग करने के बाद इस पर रिंग नहीं बजता है, लेकिन इसके आसपास की जो भी आवाज़ें होंगी, जो कुछ भी बात चल रही होगी, वो सारी बातें हमें सुनाई देंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। यानी ट्रैक करने के पर्पज़ से, यानी आपने डिवाइस जहाँ कहीं भी लगा के छोड़ दिया तो उसके पर्पज़ से आप चाह रहे हो किसी को भी ट्रैक करना, मॉनिटरिंग करना, आप चाह रहे हो कुछ पता करना कि वहाँ पे क्या हो रहा है करके, तो वहाँ जगह की बातें आप बिना यानी रिंग के भी इसके ऊपर जैसे आप रिंग करेंगे तो वहाँ की सारी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। तो ये हो गया एक अलग से फंक्शन, लेकिन उसको आपको यूज करना पड़ेगा आपकी जो सिम अलग से आप वॉइस और डाटा वाले अपने फ़ोनों में यूज करते हो वो डाल के। लेकिन जब रिचार्ज के टाइम आपकी बात आएगी तो वो बीच में यूज कर सकते हो इस सिम को बदली करके। रिचार्ज के लिए आपको जो आपका डिवाइस के साथ जो सिम आए उसी में फिर से जो है आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा 1 साल के बाद, जो वैलिडिटी के बाद। तो ये थी कुछ बातें आज इस मैंने बताया, और मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया इस जीपीएस ट्रैकर के बारे में कि जीपीएस ट्रैकर का अनुभव कैसा रहा। 10,000 mAh की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। वो बैटरी जो है स्टार्ट में तो काफ़ी यूज़फुल है कि 1 महीने तक निकल जाता है, उसके बाद में जाके बैटरी का खर्चा जो है 2-2.5 साल के बाद खर्चा आपको 1500 रुपये का फिर करना पड़ सकता है। रिचार्ज का खर्चा मैंने आपको बता ही दिया कि 1 साल के बाद आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो तो अगर आपको रखना है इसको कंटिन्यू। तो ये इसकी कॉस्ट है जो हमें पड़ती है। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे जीपीएस ट्रैकर वगैरह आए हुए हैं, वायर्ड और वायरलेस वाले। जो वायर्ड वाले जो वायर वाले जो जीपीएस ट्रैकर हैं वो क्या होता है कि थोड़े से सस्ते होते हैं, इसके बजाय 2-3 हज़ार रुपये में वो मिल जाता है, लेकिन उसको आपके गाड़ी की वायरिंग के साथ कनेक्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको गाड़ी के साथ वायर कनेक्ट कराने का कोई लफड़ा नहीं होता है, कोई चक्कर नहीं है। जब मर्जी चाहो आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप गाड़ी के साथ वैसे ही रख के कहीं भी छुपा के रख सकते हो गाड़ी की लोकेशन में। किसी बच्चे की अपनी सेफ्टी पर्पज से, स्कूल में बच्चा जाता है, आप चाहते हो कि अब फ़ोन नहीं है बच्चे के पास, आपकी लोकेशन आपके पास हमेशा ट्रैक होती रहे, तो उन सारी चीज़ों के सेफ्टी के पर्पज से अभी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये था मेरा अनुभव गो पोर्टेबल जीपीएस के बारे में। तो जो भी जानकारी मुझे अच्छी लगती है मैं शेयर करता हूँ। तो जिन जिन के लिए उपयोगी रही हो वो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। कोई बात है तो वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा। ओके, जय हिंद।